झमाझम बारिश के बाद किसान भाइयों चिलकती धूप और आसमान में बादल नजर आ रहे हैं। चकरपुर मंडी में इस समय मौजूद हैं। आप इस समय तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि गाड़ियों की संख्या कुछ इस कदर है। आज अगर देखा जाए किसान भाइयों, अभी भी मंडी में जल भराव जैसी स्थिति पैदा है। और अगर देखा जाए तो किसान भाइयों, आलू भी आपको सैंपल के तौर पर बड़ी मात्रा में चकरपुर मंडी में हर दुकानों पर देखने को नज़र मिल रहे होंगे। वैसे अगर देखेंगे किसान भाइयों, आगे जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, उस साइड में भी आलू जो है लाल में भी है। अगर इस समय की बात करें तो हम आ चुके हैं योगेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप एंड कंपनी पर। और किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाइयों, आज के दिन अभी तक बिक्री काफ़ी ज़्यादा सुस्त रही है। जी हाँ किसान भाइयों, जिस प्रकार से आलू की बिक्री होनी चाहिए थी बारिश के बाद में, उस तरीके से तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात किसान भाइयों ये है कि भाई जो बारिश हुई है उससे मौसम ठंडा होना था, लेकिन किसान भाइयों यहाँ देख सकते हैं मौसम में काफ़ी ज़्यादा इस समय गर्माहट और धूप चलकती हुई है और उमस टाइप की पैदा हो रही है। काफ़ी मौसम में गर्माहट है। फिलहाल की बात करें योगेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप एंड कंपनी पर, इस समय हम आ चुके हैं। ठाकुर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। चिप्सोना आलू की 3 लाट 4 सैंपल लगे हुए हैं इस समय। पीछे भी आप देख पा रहे होंगे क्या रेट आज आलू के रहे हैं और इस समय मंडी की क्या अपडेट है, वो सारी चीज़ें जानकारी करने के लिए हमारे साथ ठाकुर साहब इस समय जुड़ चुके हैं। ठाकुर साहब से बातचीत करेंगे किसान भाइयों, आज की आवक क्या रही है और साथ ही साथ किसान भाइयों आज का क्या रेट जो है देखने को मिल रहा है, वो सारी चीज़ें किसान भाइयों आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठाकुर साहब, आज अगर देखा जाए तो भैया जुलाई का लगभग 3/4 हिस्सा जो है कवर होने वाला है धीरे धीरे। किसान भाई हमारे इस समय अगर बात करें, उम्मीद में थे कि जुलाई के महीने में कुछ बहुत करंट या उछाल देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें भाई, बारिश की संभावना थी तो बारिश भी हो गई है। कल भी बारिश हुई और परसों भी बारिश, हल्की फुल्की बारिश चल रही है। लेकिन आज के दिन जब देखा जाए तो बाज़ार तो यहाँ पर उल्टा खेल कहीं ना कहीं बाज़ार में, मंडी में, चकरपुर मंडी में देखने को मिल रहा है। पहले अगर बात करें आवक से, तो आवक से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम भाव पर जाएंगे। क्या आवक आज की रही है? ऐसे वही 40-50 गाड़ी की। 40 से 50 गाड़ी। अच्छा, आवक तो मतलब ठीक ठाक है देखते हुए। और बिक्री अगर देखें, क्या कैसी रही बिक्री आज? बिक्री जो पोजीशन पिछले हफ्ते में थी, जो बाजार 1 रुपये बाजार टाइट हुआ था, वो बिक्री वहीं पे फिर वापस आ गई। अच्छा, जो पुरानी बाजार थी, मतलब कि जो आलू ना होने के कारण 1250 रुपये और जो आलू 650 रुपये गुल्ले के बढ़िया वो हाइब्रिड में बिके थे, वो बराबर अपने जो है 600 रुपये के आसपास। वो जो 1 रुपये बाजार टाइट हुआ था, हाँ, वो बाजार अब 1 रुपये ना टाइट होके अब वही पोजीशन पे आ गया। वही पोजीशन पे आ गई। तो मतलब सभी लोगों का जो अनुमान था कि भैया आवक ना होने के कारण 11 रुपये चिप्सोना अच्छे बिक रहे हैं। अच्छा, और लाल आलू थोड़ा 60 है, लाल आलू की थोड़ी डिमांड है। हाँ, लाल आलू की डिमांड, लाल आलू बाजार में कम है। अच्छा, श्रीनाथ वही 10 से 12 रुपये बिक रही, बहुत VIP वो 13 रुपये की। अच्छा, कंडीशनर वही है। हाँ, मतलब अगर देखा जाए आमदनी बड़ी बाजार में, करंट जो था वो खत्म हो गया। तो ठाकुर साहब, हम लोगों की बात वो जो रही थी कि भाई आवक को देखते हुए अगर 1 रुपये ऊपर 1 रुपये नीचे, तो आज आवक मान लो भाई 25-30 आवक बढ़ गई, 1 रुपये नीचे हो गई है। तो उस दिन आमदनी कम थी, 1 रुपये बाजार टाइट हो गया था। 25-30 गाड़ी थी, आलू नहीं था बाजार में, टाइट हो गया। आज आवक डबल हुई। आज आप देखिए चिप्सोना हर दुकान पे लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन चिप्सोना ढूंढने नहीं मिल रहा था, सोना ढूंढने नहीं मिल रहा था। बिल्कुल राइट बात है। तो वही सारी चीजें हैं किसान भाई, जब आप आए तो सब भर गया था। हाँ, सब भर गया था। आज देखेंगे तो किसान भाइयों, ठाकुर साहब के पास में जो सैंपल लगे हैं, ये देखो, ये बदायूं। और ये बदायूं का आलू है। चिप्सोना क्वालिटी 1 नंबर है। इधर देखेंगे ये भी चिप्सोना है, ये गुल्ला है चिप्सोना का। तो ठाकुर साहब, पहले अगर ये छट्टे की बात करें चिप्सोना, ये क्या रेट जाएगा? ये अभी पिछले हफ्ते में गाड़ी बदायूं कोई आई थी, 1200 बेची थी। हाँ, आज अब 1100 बेच रहे हैं। आज 1100 बिकेगी। और ये गुल्ला उसी का क्या रेट जाएगा? गुल्ला ये 8 रुपए बेच रहे हैं। 8 रुपए का। अच्छा, इसका गुल्ला नहीं है, ये इसी का गुल्ला है, उसी का है। मतलब 1 नंबर क्वालिटी नहीं कहेंगे इसको। बाकी ये वाले अपने थोड़े हल्के रहेंगे, वो लोकल के हैं, 9-10 रुपए के, 9-10 रुपए बिक रहे हैं। और अगर देखा जाए ठाकुर साहब, तो जैसे आज बिक्री में थोड़ी बहुत तो मिठास रही है, क्योंकि अभी तक आलू मानो कि चिप्सोना जैसे आलू अगर रखे हैं इतने बढ़िया डिमांडेबल और नहीं बिक पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिठास तो आई। मिठास चिप्सोना में इसलिए है, कल शाम को जैसे फुटकर मार्केट में जिस समय बिक्री होती है शाम 7-8 बजे लमसम, तो शाम से 7-8-9 बजे तक वो शाम को रात में पानी गिर गया। हाँ, जो फुटकर ग्राहक थे वो बेचारे, आलू बाजार लगी आधी बंद हो गई। हाँ, उनके पास माल एडवांस रखा है, तो माल जो बिका नहीं है कल बाजार में, और वो मार्केट में 10-11-12 बजे तक वो 10-20 बोरी बेचते, तो आज मार्केट में आलू लेते। हाँ, लेते। तो जब उधर बिक्री नहीं हुई, बारिश में कोई घर से नहीं गया, उसने कहा नहीं आलू है तो कोई दूसरी चीज देखो। अब
कोई भीगते हुए तो जाएगा नहीं। बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। आदमी। तो उस वजह से दबाव चिप्स होना चिप्स सोना में तो दबाव है। अच्छा, लाल आलू जैसे लॉकर है, हाईलैंड है, इनमें थोड़ी बहुत डिमांड भी देखने को मिल रही है। देखो ये आलू इस समय मार्केट में कम आ रहे हैं। है ही नहीं, मतलब एक तरीके एक आध गाड़ी मानो। हाईलैंड मजबूत पोजीशन 11-1200 की है, अच्छी हो BVIP 1200 की। कंचन जो है वही 700 से लेकर 900 रुपए की है। सिंदूरी जो है 800 से लेके 1000 की पोजीशन है। गुल्ले आज क्या? लाल में दबाव नहीं है, बाकी गुल्ले की पोजीशन वही 5-6 रुपए है। हाँ, 5-6 रुपए मानो। और बाकी जो जैसे हाइब्रिड के छट्टे अगर ठाकुर साहब रहेंगे क्या वो देखो BVIP है, आगरा साइड के सूखे हुए छट्टे वगैरह है तो वो 6-6.5 बिकेंगे। BVIP 7 बिक जाए मान लो, और लोकल में 5-6 रुपए के छट्टे बिकेंगे। तो ठाकुर साहब अब जैसे किसानों की देखिए लगातार जो है भरोसा था भैया जुलाई में कुछ होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो किसानों को क्या कहना जुलाई चाहेंगे? में होगा हाँ ना अगस्त में होगा, इस साल कुछ नहीं होगा। हाँ, तो सबसे ठोस भरा इस कदम क्या साल रहने जो वाला? है यही चलता रहेगा, और किसान अगर ज्यादा दिमाग लगा जाएगा तो जो है ये भी नहीं होना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी संशोधन करने के लिए फिर गिरावट हो सकती है। भाई जब माल आदमी बेचेगा नहीं, रखा रहेगा, कब तक रखे हुए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा ठाकुर साहब, सबसे किसान भाइयों के लिए मतलब उचित कदम क्या रहने वाला, जहाँ से किसान मतलब देखो कोल्ड स्टोर में बिके वहाँ बेचे, मंडी में बिके वहाँ बेचे, जहाँ बिके तहाँ बेचे, और ना बिचे फिर फेंके। सबसे बड़ा सूत्र है कि बेचो, बेचने से भलाई है। अरे ना बेचो फिर फेंको। हाँ सही बात है। अगर दमदार आदमी हो तो फेंकने की क्षमता है तो उसको फेंक दो। जैसे पिछले साल लोग फेंक ही गए थे। भाई तुम्हें जो पैसा नहीं मिला, अब तुमने भाड़े पे आलू छोड़ दिया तो तुम्हारा फेंक ही गया। सही बात है, सही बात है। हाँ, अच्छा, तो स्थितियाँ अगर ऐसे ही निकासी की रही तो स्थितियाँ वो भी आ सकती हैं जो पिछले साल देखने को मिली थी। सही बात है, बिल्कुल। निकासी मतलब उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं, किसान की बाबाई लूटने की नहीं। हमने हर वीडियो में कहा कि 15 की पोजीशन नहीं आएगी। हाँ। अच्छा ठाकुर साहब, 11 की 12 का आ जाएगी, बहुत कोई समस्या आलू बाजार में उस दिन नहीं था, 13 का आ गई। वैसे अगर ठाकुर साहब जैसे निकासी जो एक तरफ देख लेते हैं, तो निकासी देख करके वो पोजीशन नहीं तो लगती भैया होने ही नहीं कुछ। निकासी भाई होती है अपने टाइम से, तो कुछ संभावना रहती कि भाई अब आलू कुछ निकला ही नहीं है, तो सबसे बड़ी समस्या तो वही पैदा कर रही है। तो जो सबसे अच्छी बात है किसान भाइयों, आप लोग आलू बेचते रहें। बाकी हमारे साथ में भैया ही हैं, इनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। भैया अपना थोड़ा परिचय दीजिए, व्यापारी हैं और कहाँ की लोडिंग लगभग कर रहे हैं? हम यहीं फुटकर बेचते हैं। फुटकर बेच रहे हैं। तो भैया फुटकर वाली समस्या जो आज देखने को, कल देखने को बारिश की वजह से मिली है, तो मंडी में हमें लग रहा है कि काफी ज्यादा दबाव पड़ा है उससे। आज काफी डाउन बाजार है। प्याज जैसे महंगी मान लो, आलू नहीं महंगा हो रहा है। हाँ। अच्छा भैया, प्याज भी आज हमें लगता है थोड़ा बहुत दबा हुआ है प्याज के। प्याज 100 रुपये टाइट है शुक्रवार से। अच्छा, शुक्रवार से आज क्या रेट लगभग माने? आज 1050-1100 प्याज बिक रही है, 1 नंबर वाला। अच्छा, और बाकी भैया जैसे मार्केट में, जैसे आप पिछली साल भी लोकल में ही खपत कर रहे थे, यहाँ पे लोकल में ही आलू बेच रहे थे, तो जो डिमांड जैसे पिछली साल निकलती थी, जैसे 10 पिछली साल हो सकता है 20 पैकेट खा रहे हो लोग, निकल जाता। अब की बार क्या है भाई, इस समय भराज जैसे आलू है ना, गली गली बिक रहा है। हाँ, इसलिए हम लोग उतनी बिक्री नहीं उठा पा रहे हैं जो बिक्री उठाते थे हम लोग। पिछली साल से आधी मान के चलो। आधी हकीकत है। हाँ, आधी मान के चलो। फिर वो भी है कि भाई इतनी मरी मरी बिक्री है, आधी लेके जा रहे हैं। दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी चल रही है भाई। आलू से जुड़ा हुआ हर इंसान का दाल रोटी बस कैसे करके चल रहे हैं। किसानों को चल ही नहीं पा रहा है कुछ भी, तो वो सारी समस्याएं। बाकी भैया किसानों को क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या अपडेट रहेगा किसानों के लिए? किसान तो भाई बेचना ही चाहिए, ज्यादा अच्छा है मान लो उनके लिए। मान लो रोकने से कोई लाभ नहीं है, आगे तक कोई लाभ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बेचना ही उचित उनके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो ये किसान भाइयों, इस समय योगेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप एंड कंपनी पर मौजूद थे। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। फिलहाल की अगर बात करें, देखिए किसान भाइयों, बेचने में तो भलाई हर इंसान कह रहा है, लेकिन हम मानते हैं सभी आड़ती भी कह रहे हैं कि भैया आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन किसान भाइयों कुछ जा भी नहीं रहा है पास से, आप लोग अभी कर्जदार नहीं बन रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के। तो किसान भाइयों, उन सभी चीज़ों से बचाव करने के लिए आप लोग जिस भी हालात में, जहां पर भी जिस भी रेट में आलू बेचने। और बाकी किसान भाइयों, निकासी जब एक तरफ आप देखेंगे पूरी सटीक रिपोर्ट, तो काफ़ी ज़्यादा भयावह स्थिति जो है निकासी की है। इस समय पोजीशन काफ़ी बदतर है और निकासी बहुत पीछे है किसान भाइयों। तो वो चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, और आलू के भाव ना बढ़ने के कारण वहीं से नज़र आते हैं। भाई निकासी अपने टाइम से होती, 10-15% आगे होती, तो भाई आलू के भाव में कुछ ना कुछ तेज़ी बनने के आसार नज़र आते। लेकिन किसान भाइयों, निकासी तो इतनी पीछे है, तो भाई तेज़ी के आसार कहाँ से बनेंगे? सिंपल सी चीज़ वहाँ पर नज़र आती है किसान भाइयों। तो आप लोग भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, बारिश के बाद भी किसान भाइयों मौसम में कोई खास ज़्यादा ठंडापन महसूस नहीं हो रहा है, उमस टाइप की हो रही है, और आलू जो पिछली साल के रेट में बिक रहे थे उस रेट में बहुत ही असंभव कहानी लग रही है। आप लोग भी किसान भाइयों कमेंट करके जरूर बताएं। जय जवान जय किसान।